टॉपिक अमीबा। अमीबा में जनन की क्रिया और किस तरह से जनन की क्रिया होती है, इनको बेहतर बनाने के लिए हम लोग जुड़ेंगे एक साथ चैनल पर। और लिखता है टॉपिक का नाम, टॉपिक है मल्टीपल फिजन इन अमीबा। देखिए यहाँ पर ये क्या है ना कि टॉपिक में है अमीबा में बहु विखंडन, यही है टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे कि अमीबा है तो किस तरह का जीव है। ये सब देखिए, आप सब लोग को मैं बता दूं कि इस तरह से ये अमीबा है और अमीबा में बहु मतलब अनेक और विखंडन माने टूटना। समझ में आ रहा होगा, यानी बहु माने अनेक और विखंडन माने टूटना। यानी अमीबा का जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है वो अमीबा का न्यूक्लियस अनेक भागों में टूट जाता है, तो अनेक भागों में टूट जाना ही बहुविखंडन कहलाता है। एक लाइन में ही याद रखना है कि अमीबा का केंद्रक अनेक भागों में टूट जाता है, तो इस घटना को अमीबा में बहुविखंडन कहलाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, अमीबा ऐसा क्यों करेगा, क्यों टूटेगा वो? अमीबा को क्या ऐसा था कि वो टूटेगा अनेक खंडों में? कुछ तो वजह होगा ना कि अमीबा टूट रहा है अनेक खंडों में। उस वजह को भी पता लगाएंगे कि क्यों टूट रहा है। आइए बात करते हैं। अमीबा आराम से जवाब देता है कि भाई साहब देखिए, बात है कि हमें प्रतिकूल स्थिति आ जाती है ना, तो प्रतिकूल वातावरण, प्रतिकूल जो वातावरण है, प्रतिकूल वातावरण जैसे क्या है, भोजन की कमी, ध्यान देना है, जल का अभाव और तापक्रम जो अनियमित होगा। ध्यान दीजिए, यही चीज, तीनों चीज याद रखना है। 1 2 3। भोजन न मिलेगा, इंसान को ही सोचिए, भोजन न मिलेगा काम करेगा नहीं। जल नहीं मिलेगा, सूख जाएगा आदमी। अनियमित ताप हो, ताप बढ़ जाए, ताप घट जाए तो परेशानी तो होगी। अमीबा कैसे डेवलप करेगा? लेकिन जो यहाँ आ जाता है, ईश्वर सबको ध्यान रखते हैं। उसी तरह से अमीबा को भी ऐसा मानना है कि हमें भी ईश्वर ध्यान रखेंगे कि अमीबा इस समय क्या करता है कि अमीबा जैसे ही भोजन की कमी होने लगती है, जल का अभाव, अनियमित तापक्रम, तो अपनी सुरक्षा के लिए कवच तैयार करता है। और सुरक्षा के लिए जब कवच तैयार करता है तो याद रखना होगा, सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ बना लेता है। ये देखिएगा, अब सुरक्षा कवच जब ये बनाता है तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि 1 2 3 यानी 3 लेयर इसमें बन जाता है अमीबा में। और अमीबा में जब 3 लेयर बनता है, कब? भोजन की कमी, जल के अभाव, अनियमित तापक्रम होता है, तो सुरक्षा के लिए। अब ये जो 3 लेयर बनता है, इसका नाम होता है सिस्ट, और हिंदी में कहते हैं पुट्टी। याद रखना है, 3 स्तरीय पुट्टी बनाता है। और अब इसका जो केंद्रक है उसको पोषण चाहिए, तो वह पोषण जो है वो सिस्ट से ही प्राप्त करते रहता है। और सिस्ट से जब पोषण प्राप्त करते रहता है अमीबा, तो इसका केंद्रक को तो पता ही नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा है। घर में रहने वाले क्या जानेंगे कि बाहर में क्या हो रही है? उसी तरह केंद्रक को नहीं पता चल पाया कि आखिर बाहर में क्या हो रहा है। और इस समय जब इसको पता नहीं चला कि बाहर में क्या हो रहा है, तो ये केंद्रक जो है न जाने अनेक छोटे छोटे केंद्रक में बट जाता है। यानी बहुत सारे केंद्रक में बढ़ जाता है, छोटे छोटे भाग में, क्योंकि उसको पोषण मिलती है। लेकिन आपको पता चलता है कि जो चल रहा होता है, एक दिन वो समय बीत जाता है। सबको पता है कि यदि आप आराम के दिन से हैं तो कुराम आएगा, कुराम के दिन से हैं तो आगे आराम आएगा, सुख से है तो दुख आएगा, दुख से है तो सुख आएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो चलता रहता है। तो जब उसी तरह से जब इसके लिए यहाँ पर
प्रतिकूल वातावरण है तो प्रतिकूल वातावरण को छोड़कर उसके लिए अनुकूल वातावरण भी आ जाएगा। और अनुकूल वातावरण जब आ जाएगा तो अनुकूल वातावरण में क्या होती है कि ये जो लेयर है ना, ये पुटी वाला लेयर, ये पुटी वाला लेयर जो है वो घुल जाता है, ये घुल जाता है। और जैसे ही सिस्ट घुलता है कि अंदर से जितना भी केंद्रक होते हैं ना अंदर में, वो सारे के सारे केंद्रक बाहर रिलीज हो जाता है, यानी केंद्रक जो है वो बाहर मुक्त हो गया। अब जब केंद्रक बाहर मुक्त हो गया, केंद्रक बाहर निकल गया, तब केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के, मैं बताता हूँ कि केंद्रक के जो चारों ओर है वो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए। अब इस केंद्रक के चारों ओर जो है ये लेयर बन जाता है और एक यहाँ पर यंग अमीबा बन जाता है, यंग अमीबा का जन्म होता है। और यंग अमीबा जो बनता है यानी कई केंद्रक होते हैं और सभी केंद्रक से एक अमीबा बन जाता है, और यही अमीबा को बनना बहुविखंडन कहलाता है। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। मैंने क्या बोले, अमीबा में बहुविखंडन की क्रिया अनेक बार में टूटना होता है। अमीबा का न्यूक्लियस कई खंडों में बढ़ जाता है। अमीबा का न्यूक्लियस में ऐसा क्या है, प्रतिकूल वातावरण, भोजन की कमी, जल का अभाव, अनियमित तापक्रम, इस समय केंद्रक अनेक केंद्रकों में बढ़ जाता है और 3 लेयर से ढक जाता है, ऐसे 3 लेयर को सिस्ट कहते हैं। अनुकूल वातावरण आती है तो जल में आकर के सिस्ट घुल जाता है कि केंद्रक बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके और एक आवरण से ढक जाता है और वह आवरण नया अमीबा बनता है। तो इसी तरह से केंद्रक को अलग होने से अमीबा बनते जाता है और इस प्रकार से कई अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो कई अमीबा को बन जाना बहुविखंडन कहलाता है। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। इस तरह से अमीबा में बहुविखंडन की क्रिया समाप्त होती है। अब इसका नाम हो गया मल्टीपल फिजन। थोड़ा सा हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे इस जगह पर कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है, इस पर भी हम आप लोग को बताना चाहेंगे और ये दिखाना चाहेंगे कि ऐसा होता ही है। और ऐसा होता है तो हम लोग बात भी कर लेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, इस पर भी बात कर लेंगे। तो देखेंगे कि सच में ऐसा, हम लोग एनसीईआरटी पब्लिकेशन से भी थोड़ा सा मिला लेना चाहेंगे कि ऐसा होता है, और होता है तो कैसे होता है उस पर भी बात करना चाहेंगे हम लोग। यस, तब हम लोग यहाँ देख लेंगे चलिए, तो ये देखना चाहेंगे आप लोग। यहाँ देखिए, मिलाइए टॉपिक क्या है। मल्टीपल फिजन इन अमीबा लिखता है और मल्टीपल फिजन इन अमीबा लिखता है। तो देखिए हम लोग इसी को बात कर रहे हैं, है ना। तब यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो सबको स्पष्ट हो जाएगा कि देखिए, जब कोई जीव अनेक बार, देखिए यहाँ पर मुख्य लाइन, अनेक बार विभाजन करता है और इसके उपरांत अनेक संतति उत्पन्न होती है तो इसे ही बहुविखंडन कहते हैं। चलिए, हम ये लाइन दे दी आप लोग को, तो नोट कॉपी भी बनाना आप लोग को आसान हो गया, है ना। नोट कॉपी भी सामने बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप उसको प्ले को रोक लीजिए और उसके बाद आप बना सकते हो। इस तरह से मल्टीपल फिजन इन अमीबा, प्रतिकूल वातावरण जैसे जल का अभाव, भोजन की कमी, अनियमित तापक्रम के कारण बहुविखंडन की क्रिया अमीबा में होती है। प्रतिकूल वातावरण से बचने के लिए अमीबा अपने चारों 3 स्तरीय सुरक्षा कवच तैयार करती है, जिसे सिस्ट कहते हैं। क्लियर हो रहा है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। सिस्ट के अंदर अमीबा के केंद्रक अनेक केंद्रक में बन जाता है और जब अनुकूल स्थिति आती है तब सिस्ट जल में घुल जाता है। याद रखना है, घुल जाता है, जल में घुल जाता है और संतति अमीबा स्वतंत्र हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार सिस्ट बॉल है, यहाँ आप देख सकते हैं, और उसके अंदर में देखो 3 लेयर से ढका होता है। डाउटर न्यूक्लियस है ये। उसके बाद सीडोपोडियोस्पोर यानी बाहर का आवरण को घुल जाना होता है और नया अमीबा बना चुके आप अमीबा यंग अमीबा कहलाता है। तो किसी तरह का कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी, मुझे पूरा अच्छा से विश्वास हो रहा है आपके ऊपर कि बहुत अच्छे से आप लोग सीख गए होंगे। तो अमीबा में इस तरह से होने वाले क्रिया का नाम बहुविखंडन है। फिर हम आपको इसी तरह से नए आप लोग का क्वेश्चन भी रेडी करेंगे, लेकिन हाँ आपको ये बता दूं आएगा प्रश्न कैसे, अमीबा में होने वाले बहुविखंडन की क्रिया से क्या समझते हैं, या फिर अमीबा में अलैंगिक जनन की क्रिया कितने माध्यम से होती है। अमीबा में होने वाली अलैंगिक जनन की क्रिया का वर्णन करें। प्रश्न इस तरह से होगा, आपका जवाब यही होगा, बहुविखंडन की क्रिया। फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक में। जय हिंद।